तो देखो मयंक भाई, जी प्रभु जी। एक बार जो है ना, मैं रास्ते से गुजर रहा था और जैसे वो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसमें मेरी परछाई दिख रही थी और मेरे हाथ में जो है ना डंडा था, क्योंकि रात का वक्त था, 12 बजने को थे और सुनसान गांव का रास्ता था। कुत्ते भी भौंक रहे थे और मैं जा रहा था, तो ऊपर जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी परछाई, मतलब मेरा जो परछाई जमीन पर पड़ रहा था और मुझे जो है ना वो भूत लगा। तो मैंने डंडा उठाकर उसको मारा। किसको मारा मैंने? परछाई को। उससे कोई असर नहीं हुआ, बताओ। मैं दो चार और लगा दिए, फिर भी कोई असर नहीं। तो जैसे जैसे मैं इधर से उधर भागता, उधर से इधर भागता, अब वो परछाई बढ़ने लगी, है ना। मतलब कि वो और मजबूत होने लगी और मैं जो है उस परछाई को डंडे से पीटता गया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। उतने में गांव के कुत्ते लोग भी आगे भौंकने लगे कि ये हो क्या रहा है ना। आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो? जी प्रभु जी, कर पा रहा हूँ। है ना। तो 2 घंटे के बाद में भी उसको कोई असर नहीं हो रहा है और मैं थकता जा रहा हूं। अब क्या करूं? अब इतने सारे कुत्ते भी भौंक रहे हैं तो गांव वाले भी उठ गए और अपने अपने घर से जो है ना वो फानस रहता है, पता है, लालटेन क्या बोलते हैं उसको। जी प्रभु जी, लालटेन। हाँ, वो सब लेकर आ गए कि ये हो क्या रहा है तमाशा। इतने टाइम से 3-4 घंटे निकल गए और मैं पूरा थक गया हूँ, लेकिन वो परछाई जो है मुझसे पीछा छुड़ाने का नाम नहीं ले रही है। मैं उसे मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ। मैं थकता जा रहा हूँ, थकता जा रहा हूँ। तो सारे गांव वाले अपना लालटेन लेकर आ गए और आसपास खड़े हो गए। अब मेरी परछाई जो है ना ढूंढ नहीं सकता था मैं कि वो कहाँ गई। मतलब जैसे गायब ही हो गई। चारों ओर से लालटेन जल रहे, बीच में मैं खड़ा हूँ, परछाई दिख ही नहीं रही है। आप समझ पा रहे हो इसका कुछ मतलब? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो वो यही है कि बेहोशी से जो लालटेन का जो होश था या उजियारा जिसे बोल रहे हैं, उसकी वजह से प्रभु जी ये सब कुछ हुआ। तो हम परछाई में ही जी रहे हैं, परछाई को ही पकड़ के चल रहे हैं। हाँ जी, ये जो परछाई है वो हमारा मन है, हाँ। हमारे विकार है, हमारे दोष है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारा कुछ है। और जितना भी इससे लड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना वो हावी हो जाएंगे। आप थक जाओगे, हार जाओगे, लेकिन ये जाने वाले नहीं है, इतना जा रहे पक्का होंगे। है ना। जी प्रभु जी। तो परछाई से लड़ोगे यानी बेवकूफी है क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। परछाई से लड़ना, छाया से लड़ना, यानी मन से लड़ोगे, विकारों से लड़ोगे, अंधेरे से और अज्ञान से लड़ोगे, तो ये सारी बेवकूफी है। तो इसमें हार निश्चिंत है। मरोगे, थकोगे, हारोगे, इतना पक्का है। तो ये जो प्रकाश आया ना लालटेन का चारों ओर से, उसमें वो परछाई दिखती ही नहीं। यानी क्या हुआ? हर एक कोना छान मारा, प्रकाश से भर गया, तो कहीं पर भी जो है परछाई दिखती ही नहीं। परछाई उत्पन्न ही नहीं होती, यानी वो विकार उत्पन्न ही नहीं होते।
तो ये कैसे हुआ पता है? ये जो प्रकाश है ना, इसका मतलब है कि होश, आपने जो कहा, जागृति किसके प्रति? तो किस मन पर? के प्रति जागृति, फिर मन है के ना, प्रति। परछाई के प्रति जागृति। ये जो मन है ना, ऐसा ही है। वो सिर्फ, देखो मन, ये विकार, उसमें सारा कुछ जो भरा है, अहंकार से लेकर सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ तब ही जिंदा है जब तक हम बेहोश है। और ये सारे विकार तब ही हमें दुख देने में सक्षम है जब तक हम बेहोश है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना। तो आज के बाद हमें कोई पूछना नहीं चाहिए कि मैं जीवन में इतना दुखी हूं। आपको मास्टर की दे दी है। तो ना समझी की वजह से, बेहोशी की वजह से ही ये सारा कुछ खड़ा है। ये विकार, ये मन, ये अहंकार। और जिस दिन पूरे होश में आओगे, जागृति में आओगे, ये सारे के सारे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, जो आपके पूरे जीवन का दुख का आधार है। तो थोड़ा होश में आओ। और होश क्या है कि मन के प्रति होश से भर जाओ। मन के स्वभाव को समझो। और मन के स्वभाव को समझना ही काम आता है। उससे छूटने का उपाय वही है। मन कैसा है, उसके स्वभाव को देखो ना, चंचल है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। वो कभी इधर कभी उधर भागता है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। उसके पास जो चीज है वहां टिकता नहीं है। और उसके पास जो चीज नहीं है ना, वो वहां भागता है। और फिर वो चीज जब मिल जाती है, तब दुख से भर जाता है। फिर उसका रस उसमें नहीं रहता है। तो जो उसके पास है उसमें रस नहीं है, और जो उससे दूर है उसमें रस है। ये मन का स्वभाव है। तो जिस दिन तुम इसको जान लोगे कि मन का ऐसा ही स्वभाव है, तो इससे मुक्त हो जाओगे, है ना। मन कहता है कि उस जगह पे चल, वहां पर कुछ मजा आएगा। तो तुम थोड़ा देखो होशपूर्वक उसको कि ये देखो मन की चाल है, ये कैसा तुम्हें भगा रहा है, कैसे नचा रहा है। यानी कि तुम अभी यहाँ हो तो दुखी हो, और वहां जाओगे तो सुख पाओगे। फिर वहां गए तो उधर भी कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें सुख जैसा। थोड़ी देर लगेगा, लेकिन फिर मन वहां से भी ऊब जाता है। तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां ऊब जाता है। वहां वहां उसका रस खत्म हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। और जिस दिन इस स्वभाव को जान लोगे ना, तो आप दूर होकर, खड़े होकर साक्षी भाव में उसको देखोगे कि हाँ बेटे, देखा तेरे स्वभाव को मैंने। तो उस दिन वहां लेके गया था, क्या पाया? उस दिन वहां लेके गया था, क्या पाया? उससे मिलाया था, क्या पाया? इससे मिलाया था, क्या पाया? ये तुम जो भटक रहे हो, मन की वजह से भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना। तो स्वभाव को समझना है, मन के स्वभाव को, अहंकार के स्वभाव को समझना है, हर विकारों के स्वभाव को समझना है, देखना है, होश पूर्वक देखना है। और जिस दिन वो लालटेन जल जाएगी चारों ओर, होश का दिया, जागृति का दिया, उस दिन ये सारे कुछ मिलेंगे नहीं आपको। अमन हो जाओगे, अमन। मन ही नहीं मिलेगा, सारा कुछ गायब। तो सीधा लड़ने की कोशिश मत करो, जाएगा भी नहीं ये। अंधेरे से लड़ने जैसा है। तो मन इज इक्वल टू पागलपन। मन इज इक्वल टू विक्षिप्तता। तो जो मन में घर बना के बैठ गया है ना, वो विक्षिप्त है, वो पागल है। और मन हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। जहां पर भी जाओ, मन असंतुष्ट ही रहेगा, कभी उसको संतुष्टि मिली ही नहीं। उसने ऐसी कल्पना कर ली कि ये पालूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, वो पालूं तो संतुष्ट हो जाऊं, इतना इकट्ठा करने के बाद संतुष्ट हो जाऊं। आप समझ रहे हो, ये कभी जी संतुष्ट होता ही नहीं। ये उसका स्वभाव है। और जिस दिन इस स्वभाव को तुमने जान लिया ना, तो ये सारा खेल के चक्कर में से
उठ जाओगे ऊपर, ये सारा खेल छोड़ दोगे, अपने आप छूट जाएगा। तो मन की चाल को समझो, मन के जाल को समझो, उसके कपट को समझो। तो मन से मुक्ति वही मोक्ष है। मन से मुक्ति ही स्व में स्थित हो गया, ऐसा है। यानी जो मन से मुक्त हो गया वो स्व में स्थित हो गया। देखो स्टेप समझो, मन को समझो पहले, होश पूर्वक, जागृति पूर्वक उसके स्वभाव को समझो। जैसे जैसे उसको समझते जाओगे वैसे वैसे वो हटता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आए जिसमें आप अमन की स्थिति में आ जाओगे। और जैसे ही आप अमन की स्थिति में आए वैसे ही आप परम शून्य में चले जाओगे, परम मौन में चले जाओगे, परम पूर्णता में चले जाओगे, और वही परम स्व स्थिति है। यानी मन से पार स्वस्थित, यानी आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हो। फिर सारा खेल मन से मुक्ति का ही है। तो बिना मन को समझे कभी भी आप वो छुटकारा नहीं होता मन से, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो मन विसर्जित तब ही होता है जिस दिन आपने मन की सारी चाल, झाल, कपट, स्वभाव सारा कुछ समझ लिया। और जिस दिन समझ लिया ना, आप साक्षी भाव में दूर होकर मन को देखोगे, और जैसे ही देखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, खत्म। तो साक्षी भाव का जो दिया है ना, जिसके भीतर जल गया ना, उसके भीतर मन होता ही नहीं। वहां पर पूर्ण होश, पूर्ण जागृति ही होती है। और उसकी रोशनी में अंधेरा टिकता नहीं, मन टिकता नहीं, अज्ञान टिकता नहीं, सारा कुछ लुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो उस दिए की रोशनी में हर कोने को चेक करो, कहीं पर भी कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो मन जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। होश में मन नहीं होता। और मन का स्वभाव कैसा है, वो कहीं पर भी नहीं लगता। आपने देखा होगा, जी कभी प्रभु जी। टीवी में, कभी लोगों की बातों में, वो नहीं मिला तो कभी इधर उधर टहलने में, है ना, कभी ये कभी वो, बंदर जैसा है, चंचल, कभी लगता नहीं एक जगह पे। और अगर लग गया तो समझना वो मन नहीं है,